पढ़ा रघुवंशम? हाँ, रघुवंश पढ़ा है, संस्कृत भी पढ़ी है। आप ये कहकर मत डराइए कि रघुवंश पढ़ लिया तो आप ज्ञानी तो हो आप गए। उसको रघुवंश हमने पढ़ा है। आप उसको बाबा सुन तो लीजिए, हाँ। सुन तो लीजिए। आज ये प्रमाणित हो चुका है कि स्त्री और पुरुष के मिलने से बच्चे पैदा होते हैं, गाय का गोबर खाने से बच्चे पैदा नहीं होते हैं। वेद विज्ञान नहीं है तो नक्षत्र, तारा और ग्रह को विज्ञान आज जान रहा है। हमारे ऋषि मुनि पहले से बता रहे नवग्रह की पूजा होती आ रही है। ये बताएंगे कि विज्ञान क्या है? अरे वेद ही विज्ञान है, जो वेद में है वही विज्ञान है। सारी दुनिया मानती थी आज से कुछ 100 वर्ष पहले कि पृथ्वी चपटी है। सारी दुनिया मानती थी कि पृथ्वी चपटी है। उस समय भारत के हमारे वेद पुराण कहते थे कि पृथ्वी गोल है। भागवत जी में आज भी सब्जेक्ट है भूगोल। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। स्वागत है एक और रिएक्शन वीडियो में। सबसे पहले तो यार ये जो ब्लू शर्ट में लड़का बैठा है ये अनिरुद्ध आचार्य जी को बोल रहा है कि अगर आपने रघुवंश पढ़ रखा है तो आप बहुत बड़े ज्ञानी नहीं हो गए हैं, आपको सब कुछ नहीं पता। हमने भी पढ़ रखा है, हमें भी पता है। तो ये एटीट्यूड, ये टोन, ये मैनर्स ये दिखा रहा है कि आपने सिर्फ पढ़ा ही है, सीखा कुछ नहीं है। आपके पास ज्ञान कितना है, बात करने की तमीज कितनी है, कितने आपने संस्कार वहां से अर्जित किए हैं, ये आप अपने आप खुद से ही बता रहे हैं। दूसरी बात ज्ञान की के उनको कितना है, आपको कितना है। तो भैया ये देखो, एक बंदा जो 200 के आसपास, 250 के, 280 के आसपास, आप जैसे लोग जो अपनी माँ को घर से बाहर निकाल देते हैं, उन माओं का पालन पोषण कर रहा है। 35,000 लोगों को एक दिन में खाना खिलाता है। दुनिया भर में लोग वहां पे जाके फ्री में खाना खाते हैं। ये ज्ञान है। और आपका ज्ञान क्या है? एक टीवी चैनल पे आके एक बदतमीज इंसान की तरह एक संत के साथ आप इस एटीट्यूड में, से टोन में बात कर रहे हैं। तो जो आपने पढ़ा है ना रघुवंश, या जो भी आपने डिग्रियां या साइंस हासिल की है, इसकी बत्ती बना लीजिए। बाकी आपको पता ही है क्या करना है। या तो जीवन में कुछ कीजिए, उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हो तो 35 की जगह 70,000 लोगों को हर रोज खाना खिलाओ। 250 की जगह 500 मावाओं को अपने घर पे रखो। एक आश्रम खोलो, औरतों के लिए बुजुर्ग आश्रम खोलो, अनाथ आश्रम खोलो। फिर इनका मुंह बंद करने की कोशिश करो। फिर उनसे प्रश्न करो कि भैया आपके पास ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान हमारे पास भी है। तो आज का हमारा वीडियो है, कुछ तार्किक लोगों ने साइंस को वेद पुराण या फिर धार्मिक शास्त्रों से बढ़कर बताया और अनिरुद्ध आचार्य जी को कहा कि साबित करके दिखाइए कि आपके धर्म शास्त्र जो हैं, आपके वेद जो हैं, आपके जो पुराण हैं वो साइंस से बेहतर हैं, या उनके पास जो लॉजिक्स हैं या फिर तर्क है, जो विज्ञान है, वो एक्चुअल में साइंस से ज़्यादा बेहतर है। चलिए देखते हैं अनिरुद्ध आचार्य जी अपने धार्मिक ज्ञान से इन तार्किक लोगों का मुंह बंद करने में सफल हुए या नहीं। किताबों में तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मिथ्या है, पहले उनकी खोज करनी रघुवंशम को आप चाहिए। मिथ्या कह रहे हैं? आज सारी ये बातें महाकवि कालिदास की बातों को आप मिथ्या कह सारी देंगे? बातें साबित हो चुकी है। आपने पढ़ा कि- रघुवंशम? हाँ, रघुवंश पढ़ा है, संस्कृत भी पढ़ी है। आप ये कहकर मत डराइए कि रघुवंश पढ़ लिया तो आप नहीं ज्ञानी तो हो आप गए। उसको रघुवंश हमने पढ़ा है। आप बाबा सुन तो लीजिए, हाँ। सुन तो लीजिए। आज ये प्रमाणित हो चुका है कि स्त्री और पुरुष के मिलने से बच्चे पैदा होते हैं, गाय का गोबर खाने से बच्चे पैदा नहीं होते हैं। ये सभी लोग जानते हैं। सबको जिनके भी बच्चा पैदा होना हुए हैं। चाहिए, सबको बच्चा पैदा होना चाहिए। किसी को बच्चा ऐसा क्यों किससे कि नहीं पैदा पता? होता है? आपके भक्तों से पूछ लीजिए बच्चा उनको कैसे पैदा हुआ। अच्छा ये बताइए, हाँ। आपने कहा कि स्त्री पुरुष के मिलने से बच्चा पैदा होता है, तो सारे स्त्री पुरुष तो मिल रहे हैं, फिर भी क्यों बच्चे पैदा होने की समस्या खड़ी इसलिए है? जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए हम 150 करोड़ हो गए हैं। अरे भाई फिर ये केस क्यों है वो कि गाय बच्चे का नहीं हो गोबर रहे खा हैं? के नहीं हुए हैं 150 करोड़। मिथ्या बातों को छोड़िए और कुछ तार्किक बात कीजिए। समाज ये को तार्किक बात है, आप मानो ना मानो। कौन से धर्म ग्रंथ में ये लिखा है क्या? कि गाय का गोबर खाने से और गेहूं उसमें से निकाल के खाने से संतान की प्राप्ति होती है? जी वहाँ पब्लिक से बात करिए। क्या आप बताइए। हाँ, एक एक करके आराम से। राधे गोबर खाने से महाराज जी नहीं बोला, जो उसका गेहूं निकलता है उसे धोने किसमें से? गेहूं किसमें से निकलता है? गाय जो गोबर करती है, गोबर जो करती है, गाय के गोबर से जो गेहूं निकलता है वो खाना है? हाँ, वो नहीं, गेहूं धो के खाना है। गेहूं धो के खाना? हाँ, उसे पिसवा के। ठीक है, ठीक है। ये जो विधि है, ये जो उपाय है संतान प्राप्ति का, ये कौन से धार्मिक ग्रंथ में लिखा है जो आप बता रहे हैं? ये भी मुझे आपको लिखा हुआ बता दूंगा, मैं आपको लिखा हुआ बता दूंगा। हाँ बताइए। बिल्कुल बताऊंगा। कौन से? आपने मेरे को पहले बताया होता तो मैं लिखी हुई प्रमाणित पुस्तकें लेके आ जाता। हाँ हाँ, आपने बताया नहीं ना पहले कि आपको ये पुस्तक लानी है, प्रमाण। चलिए। हाँ, ये पीली मैया को बात करा। हमारे आचार्य जी कह रहे हैं, व्यास जी, कि ये गेहूं खाने से बच्चे होते हैं। हमने और भी कैसी दवाई हैं, एक यही नहीं है हमारे पास, और भी हमारे पास बहुत उपाय हैं जिनसे खाने से बच्चे भी होते हैं और लड़के भी हो जाते हैं। ऐसे भी उपाय हैं। ये तर्कशास्त्री जी क्या हर चीज को लिखित में दिखाएंगे हमको इनको? तर्कशास्त्रियों को, वैज्ञानिकों को, डॉक्टर्स को नहीं पता। बोला गोबर नहीं खाना, गोबर से निकला गेहूं खाना है। तो गोबर से निकला ही गेहूं क्यों खाना है? गेहूं तो हम रोटी में भी बना के खाते हैं। ये क्या बात है कि गोबर से निकला गेहूं खाना है? पंचगव्य का नाम सुना है आपको? आप बच्चे हैं, आप नहीं जानते।
पंचगव्य क्या होता है आप जानते ही नहीं। हमारे यहाँ वर्षों से एक परंपरा रही है बेटा, कोई भी शुभ कार्य होता है, यज्ञ होता है, भगवान राम ने यज्ञ किया, श्री दशरथ जी ने यज्ञ किया, भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ किया, और आज भी आप कभी यज्ञ करेंगे और आज भी आप कोई विशेष बड़ी पूजा करेंगे तो सबसे पहले आपको पंचगव्य पिलाया जाएगा। पंचगव्य में 5 चीजें होती हैं, गाय का सुंदर सा दूध, दही, घी और गोबर का रस और गौमूत्र, 5 चीजों को मिला करके, और वो पंचगव्य पी करके आप शुद्ध होते हैं, यज्ञ के योग्य बनते हैं, यज्ञ के अधिकारी बनते हैं। अब आज की जनरेशन आप लोगों ने ये सब पढ़ लिया है, तो क्या अपनी भारतीय संस्कृति जो परंपरा वर्षों से चली आई है, क्या उसे आप आज की शिक्षा से नकार देंगे कि नहीं जी ये सब गलत है? हमारी संस्कृति, हमारे शास्त्र, और मैं जिन शास्त्रों का बेटा जिक्र करता हूँ ना, वो शास्त्र बिल्कुल साइंटिफिक है। मैं हर बात विज्ञान की कसौटी में खरी बोलता हूँ। साइंस का पहले आप मतलब बताइए। देखिए साइंस का मतलब मैं बता रहा हूँ, सारी दुनिया मानती थी आज से कुछ 100 वर्ष पहले कि पृथ्वी चपटी है। सारी दुनिया मानती थी कि पृथ्वी चपटी है। उस समय भारत के हमारे वेद पुराण कहते थे कि पृथ्वी गोल है। भागवत जी में आज भी सब्जेक्ट है भूगोल। हाँ तो साइंस है ना बेटा। आप मुझे बड़ी छोटी सी अब एक मिनट एक सुन लीजिए। हाँ। IVF के जमाने में, सरोगेसी के जमाने में, और जहाँ पे अब आप देखिए चाइना, अमेरिका वगैरह कंट्री में जहाँ पे गाय की वो पूजा नहीं करते, इसका मतलब है वहाँ बच्चे नहीं होते। उनको अगर कोई मेडिकल इश्यू होता है तो उनको भी यही वाली चीज करनी पड़ती है। भारत की तुलना और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, साइंस का मतलब क्या है? आप रेफर मत करिए, मैं बताऊंगा। नहीं इसका प्रवचन नहीं, एक लाइन का आंसर दे दीजिए। साइंस का मतलब क्या? नहीं तो मैं जवाब ले लेता। साइंस देखिए, ये पूछ रहे हैं साइंस का मतलब क्या है। साइंस मतलब विज्ञान। विज्ञान क्या है? हमारे वेद ही विज्ञान है। जो प्रक्रिया 99.99% टाइम सक्सेसफुल होती है, उसको साइंस कहते हैं। सिंपल सी क्यों हमारे वेद प्रमाणित नहीं है? रिपीटेडली सक्सेसफुल। अगर जो चीज 40, 50, 60% होती है उसको साइंस नहीं कहते। क्या वेद को आप प्रमाण नहीं मानते? अरे वेद, आप वेदों पे क्यों जा रहे हैं? वेद ही विज्ञान है। विज्ञान कहाँ से आया? आप बात कर रहे हैं बच्चों की, आप कह रहे हैं बच्चों को गाय का ये दो तो बच्चे पैदा हो जाएंगे। ये अगर 99.99% अगर ऐसा होगा तो साइंस है। यदि वेद विज्ञान नहीं है तो नक्षत्र, तारा और ग्रह को विज्ञान आज जान रहा है। हमारे ऋषि मुनि पहले से बता रहे नवग्रह की पूजा होती आ रही है। ये बताएंगे कि विज्ञान क्या है? अरे वेद ही विज्ञान है। जो वेद में है वही विज्ञान है। क्यों? हम तो वैदिक है ना, तो वेद में जाएंगे। देखिए अनिरुद्ध आचार्य जी ने बजा दिया आज इनकी बैंड। जितने भी इनके तर्क थे, जितना भी इनका विज्ञान था, सारे के सारे पोल खोल के रख दिया उन्होंने। आप में से भी बहुत लोग ऐसे होंगे जो वैज्ञानिक सोच के साथ यहाँ पे आएंगे, जो प्रश्न करेंगे इस चीज के ऊपर कि एक गेहूं से, गोबर में से निकले हुए एक गेहूं से संतान प्राप्ति कैसे हो सकती है, ये सुख इंसान कैसे प्राप्त कर सकता है। देखिए ये जो नीली शर्ट वाला गवार था, इसने भी एक बात की लत पकड़ ली कि उसी के ऊपर उड़ा रहा ये कि बस ऐसा होता है कि लड़का और लड़की आपस में मिलते हैं तब संतान प्राप्ति होती है। तो ये बात सबको पता है भाई, ये ज्ञान अपने पास ही रख। रघुवंश पढ़ा हुआ तूने, तो उसके बाद ये ऐसा ज्ञान दे रहा है तो तू रहने दे भाई, मत ही पढ़। उन्होंने बार बार एक बात को बताया आचार्य जी ने कि भैया दिक्कत की बात है, हर कोई तो नहीं बन पाता ना। अगर लड़का लड़की आपस में मिलते हैं, प्रेम संबंध स्थापित करते हैं, तो वो निश्चित नहीं है कि उनके संतान प्राप्ति होगी। उनको लोगों को दिक्कतें होती हैं, औरतें माँ नहीं बन पाती, पुरुष बाप नहीं बन पाते, बहुत दिक्कतें होती हैं। ये जो औषधीय रूप होता है, ये समाधान है एक, ये हमारे शास्त्रों में उपाय लिखे हुए हैं, ये उनके अकॉर्डिंगली ही बता रहे थे कि शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये शास्त्र संगत बात है, धर्म संगत बात है, उसके अकॉर्डिंगली ही यहाँ पे बताया हुआ है कि इस तरह है। एक महिला थी यहाँ पे, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि मात्र गेहूं की बात नहीं है कि गोबर में से निकला हुआ गेहूं है उसको धो के खाना चाहिए तो संतान प्राप्ति का सुख हो सकता है। इसके बिना भी बहुत सी औषधियां हैं, बहुत से यहाँ पे उपाय हैं जिससे ये भी हो सकता है कि आपको पुत्र प्राप्ति हो सकती है। ऐसी चीजें भी हैं, शास्त्रों में ये प्रमाण भी हैं, लिखी भी हुई हैं, लेकिन इनको ये बात मान्य नहीं है और इस बंदे ने तो ये बात को सुना ही नहीं है। उसका कारण सीधा सीधा यही है कि ये सुनना ही नहीं चाहते। इनके पास कुछ ऐसा आ जाता है जिसका उत्तर ही नहीं होता है इनके पास, तो ये उनको सुनना ही बंद कर देते हैं। ये कोई तर्कशील इंसान नहीं होते, ये कोई तर्क संगत इंसान नहीं होते, ये कोई तर्क सम्मत इंसान नहीं होते, ये कोई वैज्ञानिक सोच रखने वाले इंसान नहीं होते। इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव होता है कि धार्मिक शास्त्रों में, सनातन धर्म में, उनके धार्मिक शास्त्रों में, उनके ग्रंथों में हम ऐसे कमियां ढूंढें, उनके ऊपर उनका हास्य उड़ाएं, उनका मजाक बनाएं, उनके ऊपर उनकी खिल्लियां उड़ाएं, उनको ये घोषित कर दें कि इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये कोई फैक्ट के साथ बात नहीं करते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए, एक तर्कशील इंसान होगा, एक तर्क संगत इंसान होगा, एक तर्क सम्मत इंसान होगा, उसकी तो यही सोच रहेगी कि अगर उसको विज्ञान की हेल्प से या किसी भी जगह से
अगर कुछ उसकी जिज्ञासा है, उसको उपाय मिल रहा है, उसको उत्तर मिल रहा है, उसके प्रश्नों का उसको उत्तर मिल रहा है, तो वो उसको सीखने की कोशिश करेगा, उसको जानने की कोशिश करेगा। लेकिन इनमें ये चीज़ें होती नहीं हैं। अभी आप खुद बताइए कि अभी यहाँ पे एक डिस्कशन हो रही थी, अनिरुद्ध आचार्य जी ने बताया कि भूगोल, आपकी साइंस ने, आपके विज्ञान ने इस चीज़ को कब जाके माना है। पहले सभी यही कहते चपटी है, चपटी है, चपटी है, लेकिन यहाँ पे पहले ही लिखा हुआ कि भू जो है वो गोल है, अर्थ जो है वो गोल है। आपके साइंस ने, आपके विज्ञान ने जो ग्रहों की दशा के बारे में बताया है कि यहाँ पे ये होते हैं, वहाँ पे वो होते हैं, हमारे शास्त्र तो 1500 साल पहले, 2000 साल पहले, 2500 साल पहले नवग्रहों की पूजा के बारे में बता चुके हैं। आपने कभी भी किसी तर्कशील इंसान को, तर्क संगत इंसान को, ये विज्ञान का पाठ पढ़ाने वाले किसी इंसान को किसी चैनल पे, किसी यूट्यूब चैनल पे, किसी टीवी शो में, किसी डिबेट में या फिर किसी भी जगह पे आपने ये देखा कि इन्होंने ये पूछा हो या फिर सोचा हो कि हाँ यार ये फैक्ट सही है, वेदों में नवग्रह के बारे में लिखा हुआ है, धार्मिक शास्त्रों में नवग्रह के बारे में लिखा हुआ है, उनको इस चीज का कैसे पता चला कि भूगोल है, धरती को गोल उन्होंने कैसे बता दिया। जो भी हमारे शास्त्रों में चीजें पहले लिखी हुई हैं, आपने कभी सुना इनको कि ये वैज्ञानिक दृष्टि से ही सोच के अपनी जिज्ञासा को दूर करना चाहते हों, अपने प्रश्नों का उत्तर अगर ये धार्मिक ग्रंथों को पढ़ के हासिल करने की कोशिश करें? कभी भी नहीं करते ये, क्योंकि इनकी इच्छा ही नहीं है इन चीजों को जानने की। क्योंकि सबसे बड़ा कारण यही है कि ये लोग कुछ जिज्ञासा नहीं रखते, इनकी कोई जिज्ञासा नहीं होती, ये नहीं जानना चाहते कि आज से 1500 या फिर 2000 से 2500, 3000 साल पहले, 8000 साल पहले जो वैज्ञानिक थे, जो वैदिक वैज्ञानिक थे, जो वैदिक साइंस थी, जो हमारे ऋषि मुनि थे, महर्षि थे, उन्होंने इस चीज को कैसे कैलकुलेट किया, उन्होंने कैसे बता दिया कि नवग्रह हैं एंड ऑल चीजें कैसे उनको पता चल गई। नहीं, ये चीजों की जिज्ञासा ही नहीं है इनके प्रति। इनके मन में एक ही चीज है कि सनातन संस्कृति को, सनातन धर्म के ऊपर हम क्वेश्चन कैसे उठाएं, उसका मजाक कैसे बनाएं, उसको हम बदनाम कैसे करें। क्योंकि ये कोई वैज्ञानिक, तर्कशील, तर्क संगत, तर्क सम्मत लोग नहीं हैं, ये नास्तिक लोग हैं, ये किसी और धर्म के लोग हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव है कि सनातन को नीचा दिखाना है। आज बड़े अच्छे से पेला है इनको अनिरुद्ध आचार्य जी ने, किसी के पास कोई जवाब नहीं था, भूगोल का कोई जवाब नहीं दे पाए, नवग्रह के बारे में इनकी बोलती बंद हो गई, इनकी साइंस धरी की धरी रह गई, इनके तर्क, इनकी तर्कशीलता सब बड़े के पड़े रह गए। आपका इन सब के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर किसी को अभी भी डाउट है, अगर किसी वैज्ञानिक बंदे को जो अपने आप को 10 पास पढ़ने के बाद जय भीम बोल के या फिर वैज्ञानिक समझ के बैठा है, तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताए और हमें इस बात का जवाब दे दीजिए कि आपकी साइंस ने, आपके विज्ञान ने तो कुछ वर्ष पहले ही ये ग्रहों की दिशा के बारे में बताया है, तो आज से 1500 वर्ष पूर्व नवग्रह का जो सिस्टम था वो कैसे कैलकुलेट किया। अगर आपकी साइंस ज़्यादा पावरफुल है और हमारा धर्म या फिर हमारे धर्मशास्त्र जो है वो किसी काम के नहीं है या किसी लॉजिक से नहीं है या फिर वो तर्कहीन है और आपकी सोच तर्कशील है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।